पंचकुला में आयोजित नव नियुक्त ग्रुप डी कर्मचारियों के इंडक्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 3,586 युवाओं का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल नौकरी मिलने का अवसर नहीं है, बल्कि जन सेवा का संकल्प लेने का दिन है। उन्होंने बताया कि पिछले 1.5 साल में 42,500 और पिछले 11.5 सालों में 1,83,000 से भी ज्यादा युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी गई हैं। सीएम सैनी ने यह भी कहा कि प्रदेश में बिना पर्ची खर्ची के पूरी पारदर्शिता के साथ भर्तियां की जा रही हैं। उनके मुताबिक ये भर्ती प्रक्रिया सामाजिक न्याय और सरकार के सुशासन का एक मजबूत उदाहरण है। इसी पर आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। नवनियुक्त ग्रुप डी कर्मचारियों का इंडक्शन प्रोग्राम। पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में सीएम सैनी शामिल। सीएम नायब सैनी ने 3,586 कर्मचारियों से किया संवाद। नवचयनित कर्मचारियों ने किया सरकार का धन्यवाद। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित नवनियुक्त ग्रुप डी कर्मचारियों के इंडक्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 3,586 नए कर्मचारियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि आज का दिन केवल नौकरी मिलने की खुशी का नहीं है, बल्कि जनसेवा का संकल्प लेने का दिन है। सीएम सैनी ने सभी नवनियुक्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को बधाई देते हुए कहा कि आज हजारों परिवारों के सपने पूरे हुए हैं और ये राज्य के लिए भी गर्व का अवसर है। मुख्यमंत्री ने पंचकुला की पावन धरती पर नए कर्मचारियों के बीच आने को अपना भावुक पल बताया। सीएम ने कहा कि जिन माता पिता ने कठिन हालात में भी अपने बच्चों का हौसला बनाए रखा, वे भी इस सफलता के बराबर के हकदार हैं। मुख्यमंत्री ने नए कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाएं और जनता का विश्वास मजबूत करें। आप सभी के नवनियुक्त साथियों के बीच मुझे आकर के बहुत ही गौरव की अनुभूति महसूस हो रही है। साथियों, मैं हरियाणा के हजारों परिवारों की आंखों में साकार हुए सपने मैं देख रहा हूं। साथियों, आज आपके हाथ में जो नियुक्ति पत्र है, यह साथियों आपकी मेहनत का ये सम्मान है। साथियों, इसके पीछे आपके माता पिता की ये तपस्या का परिणाम है और ईमानदारी व्यवस्था में आपके विश्वास की ये जीत है। मुख्यमंत्री सैनी ने पिछली सरकारों पर तंज कसा कि एक समय ऐसा था जब योग्यता पीछे रह जाती थी और पर्ची खर्ची, परिवारवाद और क्षेत्रवाद आगे चलता था। सीएम सैनी ने दावा किया कि अब किसी भी नौजवान का भविष्य किसी नेता की सिफारिश से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, योग्यता और प्रतिभा से तय हो रहा है। ये भर्ती प्रक्रिया सामाजिक न्याय और सरकार के सुशासन का एक मजबूत उदाहरण है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि पिछले 1.5 वर्ष में 42,500 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई। 11.5 वर्षों में 1.8 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी। सीएम सैनी ने बताया कि सरकार लगातार युवाओं को बिना भेदभाव अवसर देने के लिए काम कर रही है। दो बात याद आ रही है कि हर ख्वाब को हकीकत मिली है। हर ख्वाब को हकीकत मिली है। हर आंख में उजियारा है। साथियों, मेहनत करने वाले हर युवा का अब अपना बुलंद सितारा है। साथियों, न खर्ची चली न पर्ची चली, बस मेहनत का सम्मान है। यही भरोसा, यही सुशासन हरियाणा सरकार की पहचान है। सीएम सैनी ने जानकारी दी कि पिछले वर्ष जुलाई में ग्रुप सी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी कराया गया था। इसके दूसरे चरण में विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अभी भी जारी है।
सरकार का उद्देश्य है कि योग्य युवाओं को समय पर रोजगार मिले और भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे। सीएम सैनी ने बताया कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद व्यापक जांच कराई गई। लोक परीक्षा अधिनियम 2026 के तहत संगठित परीक्षा अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त प्रावधान किए जा रहे हैं। ऐसे मामलों में 10 वर्ष तक की कैद और कम से कम 10 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का भी निर्णय लिया गया है। ये 2024 के अंदर इस पेपर लीक को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने कानून बनाया और अब ये बात कही कि ऐसा कानून बनेगा अगर कोई व्यक्ति हमारे युवाओं के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उस व्यक्ति को किसी सूरत के अंदर बख्शा नहीं जाएगा। वो सारी उम्र के लिए साथियों वो जेल की सलाखों के पीछे ही रहेगा। ये हालात उसकी करने वाले हैं। साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय साथियों समिति भी गठित की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि युवा विकसित भारत और विकसित हरियाणा के भाग्य विधाता हैं। नए कर्मचारी जनता के विश्वास के प्रहरी हैं। सीएम सैनी ने सभी नवनियुक्त कर्मचारियों से ईमानदारी, पारदर्शिता और सेवा भाव के साथ काम करने का आह्वान किया और सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी।